कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। उन्होंने 23 अक्टूबर को केरल की वायनाड लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। पर्चा दाखिल करने से पहले उन्होंने एक रोड शो किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो पिछले 35 साल से चुनाव प्रचार कर रही हैं, लेकिन पहली बार अपने लिए वोट मांग रही हैं। वहीं राहुल गांधी ने बहन के लिए प्रचार करते हुए कहा कि वायनाड के अब 2 सांसद हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। नमस्कार, मैं हूं रितिका और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अब जब सियासत के मैदान में प्रियंका गांधी की एंट्री हो चुकी है तो हर तरफ यही चर्चा है कि ये एंट्री क्या राहुल गांधी के लिए एक सम्मानजनक एग्जिट की तैयारी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस का यह पूरा खेल सोन चिरैया से भी ज्यादा दिलचस्प निकलेगा, जहां राहुल गांधी सोने का आलू थे जिसे हम सब ने बहुत पकाया लेकिन खाने लायक नहीं बना। चलो पहले बात करते हैं प्रियंका गांधी की नई एंट्री की। जब राहुल भाई साहब देश विदेश घूमते हुए अपनी छुट्टियां मना रहे होते थे, तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बोर हो रहे थे कि आखिर कोई तो हो जो पार्टी को उठाए। तभी अचानक प्रियंका जी की एंट्री होती है। सारा मीडिया ऐसे दिखाता है जैसे कोई सुपरस्टार ने वापसी की हो। वहीं पुराने इंदिरा गांधी की झलक वाले हेडलाइन जैसे हर कोई इनकी शक्ल में इंदिरा जी को ढूंढने लगा हो। तो सवाल उठता है, प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक है? अब देखो, सियासत में इंदिरा जी का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। वो एक और दौर था जब इंदिरा गांधी का नाम सुनते ही विरोधियों के पसीने छूट जाते थे, और अब प्रियंका जी खैर वो भी कोशिश कर तो रही हैं। सफेद साड़ी, साधारण स्टाइल और गांव-गांव घूमना, पूरा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक सवाल जो सबसे पहले उठता है वो ये कि क्या जनता अब सचमुच किसी नए इंदिरा गांधी की तलाश में है? क्योंकि भाई साहब, जमाना बदल चुका है। अब जनता को नारे और वादे नहीं, असली काम चाहिए। जनता अब इंदिरा की झलक देखकर वोट देने वाली नहीं है। उसे बिजली का बिल कम चाहिए, पेट्रोल सस्ता चाहिए और नौकरी की गारंटी चाहिए। अब हम आते हैं असली मुद्दे पर। प्रियंका गांधी की एंट्री को देखा जाए तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे राहुल गांधी को ऑफलोड करने की तैयारी कर रही है। क्यों? क्योंकि राहुल भाई साहब ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार जनता ने उन्हें फेल कर दिया। चाहे 2014 हो या 2019, हर बार सोन चिरैया की तरह उड़ने की कोशिश की, लेकिन गिरते ही रहे। अब ऐसे में कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचता है? प्रियंका गांधी। लेकिन क्या प्रियंका सच में राहुल गांधी की जगह ले पाएंगी? प्रियंका की एंट्री से कांग्रेस में थोड़ी फ्रेशनेस आ गई है। जनता का ध्यान एक बार फिर गांधी परिवार पर गया है और मीडिया ने इसे अच्छा खासा कवर भी किया है। लेकिन अगर गहराई से देखें तो राहुल गांधी अब धीरे धीरे बैक सीट पर जा रहे हैं। प्रियंका की एंट्री के साथ कांग्रेस को एक नया चेहरा मिल गया है जो शायद राहुल गांधी की तुलना में जनता के साथ थोड़ा बेहतर तालमेल बिठा सके। प्रियंका जी को जन सेवा का नया प्रतीक बनाने की कोशिश भी तेजी से हो रही है, चाहे यूपी के गांव में पैदल यात्राएं हो या लोगों के घरों में जाकर बैठना। इन सब का मकसद यही है कि प्रियंका जी को जन नेता की छवि दी जा सके, और हाँ, थोड़ी बहुत इंदिरा गांधी के स्टाइल भी घोल दी जाए ताकि लोग उन्हें इंदिरा की तरह समझे। लेकिन सच ये है कि अब जनता को असली काम चाहिए। वो टाइम निकल चुका है जब सिर्फ एक करिश्माई छवि से चुनाव जीते जाते थे। अब सोशल मीडिया का जमाना है जहां जनता हर नेता के वादों को याद रखती है और काम न करने पर सवाल भी पूछती है। प्रियंका जी का मुकाबला सीधे उन नेताओं से है जो जनता के दिल और जमीन से जुड़े हुए हैं। हालांकि प्रियंका गांधी जी जन सेवा के साथ साथ संपत्ति के प्रबंधन में भी उतनी ही माहिर है। ऐसा लगता है कि उन्होंने राजनीति और संपत्ति दोनों को एकदम सटीक संतुलन में रखा है। चलिए देखते हैं उनकी जन सेवा की कहानी, जिसमें करोड़ों का निवेश है मगर सेवा की भावना असीमित है। हम आम लोग दिन भर की कमाई से अपनी ईएमआई भरने में लगे हुए हैं। गली के नुक्कड़ पर चाय की दुकान पर बैठकर चर्चा करते हैं कि क्या इस महीने बिजली का बिल टाइम पर भर पाएंगे या फिर किराया बढ़ने की बात करेंगे।
और वहां दूसरी तरफ है प्रियंका जी, जिनके घर का 1 महीने का खर्चा शायद हमारी पूरी जिंदगी की कमाई के बराबर हो। लेकिन ये सब कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमारी प्रियंका जी तो जनसेवक हैं। वाह क्या बात है, जिनके पास खुद इतनी संपत्ति हो कि गिनती के लिए कैलकुलेटर भी छोटा पड़ जाए, वो हमारे जैसे आम लोगों के दुख दर्द की चिंता कर रही हैं। जमीन से जुड़ी ये नेता, जिनके पास खुद सैकड़ों एकड़ जमीन है, गरीब किसान की समस्या का समाधान ढूंढने में लगी हैं। प्रियंका जी का घर दिल्ली के लोधी एस्टेट में है। सोचिए, जहां 1 कमरे का किराया ही आम आदमी की पूरी सालाना कमाई के बराबर हो। और क्या आपको पता है, कुछ सालों पहले तक ये घर सरकारी था, लेकिन अब जन सेवा करते करते प्रियंका जी ने इसे भी अपने नाम कर लिया। खैर चलिए, हम फिर असल मुद्दे पर आते हैं। लगता है कांग्रेस ने अब मान लिया है कि भाई साहब से अब ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। जितना दांव खेला उतना ही नुकसान उठाया। अब प्रियंका जी को आगे करके राहुल की सम्मानजनक विदाई की तैयारी हो रही है। ऐसा लगता है कि राहुल भाई अब कांग्रेस के लिए वह सोने का आलू बन चुके हैं जो कभी पका ही नहीं, और प्रियंका गांधी को कांग्रेस के जलेबी फैक्ट्री में डालकर नया स्वाद लाने की कोशिश हो रही है। तो आखिरी सवाल, क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को बचा पाएंगी? यह बड़ा सवाल है। प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक ढूंढने से कुछ नहीं होगा। जनता अब काम चाहती है, और वो भी तुरंत। प्रियंका जी के पास अगर कांग्रेस को फिर से उठाने की रणनीति है तो शायद वे सफल हो सकती हैं, लेकिन अगर वह सिर्फ गांधी परिवार के नाम और इंदिरा जी की छवि पर निर्भर रहेंगी तो शायद यह एंट्री राहुल का एग्जिट प्लान बनकर ही रह जाएगी। अंत में यही कह सकते हैं, सोने का आलू हो या जलेबी की फैक्ट्री, प्रियंका गांधी को अब ऐसा स्वाद देना पड़ेगा जो जनता को पसंद आए, वरना कांग्रेस के लिए फिर से वही सत्तू रह जाएगा जिसे खाने वाला कोई नहीं मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।